जय हिंद दोस्तों, मैं रोहतास पटेल अपने YouTube चैनल मैथमेटिक्स क्लब 1729 में आपका स्वागत करता हूं। और लास्ट टाइम हम कॉम्प्लेक्स अपनी बीएससी थर्ड ईयर की बुक स्टार्ट कर रखी है अपन ने, बीएससी थर्ड ईयर, और इसमें अपन ने बुक स्टार्ट कर रखी है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस कॉम्प्लेक्स एनालिसिस को पढ़ने से पहले हम कॉम्प्लेक्स नंबर पर डिस्कस कर रहे थे। और लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के ऑपरेशंस पे बात हुई थी, कॉम्प्लेक्स नंबर के इनवर्स पे बात हुई थी और कॉम्प्लेक्स नंबर के कंजुगेटेड पे आपसे बात हुई थी। लास्ट लेक्चर में मैंने कॉम्प्लेक्स के कंजुगेटेड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पे आपसे बात हो गई थी। अब स्टार्ट करते हैं मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर सम्मिश्र संख्याओं का संयुग्मी। सम्मिश्र संख्याओं का मापांक। मॉडुलस पे बात हो रही है, मापांक पे बात, ठीक है। लेट माना z बराबर x प्लस आयोटा y इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास z बराबर x प्लस आयोटा y कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, देन मॉडुलस ऑफ z रिप्रेजेंटेड बाय मॉड ऑफ z। भावार्थ क्या है, मतलब समझिएगा कि अगर मेरे पास z बराबर x प्लस आयोटा y कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, z बराबर x प्लस आयोटा y क्या है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो मॉड ऑफ z क्या आएगा, मॉड ऑफ z क्या आएगा। मॉड ऑफ z निकालने के लिए अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस होता है, मापांक होता है। कि अगर अपने पास z बराबर x प्लस आयोटा y फॉर्म का कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉडुलस निकालते हैं वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको अगर सही मायने में समझे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या है, मॉड ऑफ जेड बराबर एक्स क्या है आपका, ये जेड है। जेड में एक्स के बारे में क्या कहा था, एक्स क्या है, रियल पार्ट ऑफ जेड है। एक्स क्या है यहां पे, रियल पार्ट ऑफ जेड है। इसका मतलब रियल पार्ट ऑफ जेड का होल स्क्वायर, रियल पार्ट ऑफ जेड का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बोले तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड का होल स्क्वायर, ठीक है। और पूरे पे क्या लगाना है, रूट लगाना। अगर यहां से मॉड ऑफ जेड के होल स्क्वायर पे अगर बात करें, मॉड ऑफ जेड के होल स्क्वायर पे बात करें तो रिजल्ट क्या आएगा आपके सामने, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये मॉड ऑफ जेड, जो मॉड ऑफ जेड आपने निकाला है, ये मॉड ऑफ जेड किसी ओरिजिन से, किसी जो पॉइंट आपका कोई कॉम्प्लेक्स नंबर उसके बीच की दूरी को रिप्रेजेंट करता है मॉड ऑफ जेड, ओरिजिन से 0,0 से। तो मॉड ऑफ जेड बराबर क्या आएगा आपका, अंडर द रूट रियल पार्ट ऑफ जेड का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड का होल स्क्वायर। इसकी कुछ प्रॉपर्टी है, यहां पे इनकी प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बुक्स में आपको फर्स्ट लेक्चर में ही ये सारे कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में आपको बता रखा है। हालांकि हम फर्स्ट जो आपका चैप्टर है उसे नहीं पढ़ेंगे, लेकिन उसके बारे में कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपको क्या पढ़ना है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ना है, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें तो पहली फर्स्ट प्रॉपर्टी और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है मॉड ऑफ जेड ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मॉड ऑफ जेड ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि आपको किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉड निकालोगे वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब है कौन से वाले, यानी कि आपने पढ़ा होगा मॉडुलस फंक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी। मॉड क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी होता है। लेकिन पॉजिटिव क्वांटिटी कहने से काम नहीं चलेगा, आपको पता होना चाहिए पॉजिटिव क्वांटिटी है दो टाइप की होती है अपने पास। मैंने स्टार्टिंग में आपसे बात की थी, अपने पास दो तरह के धनात्मक नंबर होते हैं, ठीक है ना। एक तो अपने पास, अगर इस पे बात करूं मैं आपसे, एक तो आपके पास होता है पॉजिटिव नंबर, दोबारा से बात कर रहा हूं,
और एक होता आपके पास नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव नंबर। ठीक है, नंबर की जगह मैं यहां पे रियल नंबर यूज कर लेता हूं, नंबर की जगह यहां पे रियल नंबर यूज कर लेता हूं मैं। एक आपका पॉजिटिव रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर, एक आपका क्या पॉजिटिव रियल नंबर, एक है आपका नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव रियल नंबर। पॉजिटिव रियल नंबर का मतलब क्या है आपके पास, पॉजिटिव रियल नंबर का मतलब धनात्मक, धनात्मक वास्तविक संख्या। एक तो इस प्रकार का पॉजिटिव, एक आपका नॉन नेगेटिव यानी कि अऋणात्मक, अऋणात्मक वास्तविक संख्या, अऋणात्मक वास्तविक संख्या। तो अभी आपने जो लिखा कि मॉड ऑफ जेड ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। मॉड ऑफ जेड क्या होता है आपका, फर्स्ट प्रॉपर्टी पे ही बात करो, मॉड ऑफ जेड ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। यानी कि ये इनमें से कौन सा पॉजिटिव है आपका, ये मैंने आपसे पहले बात की, पॉजिटिव रियल नंबर का मतलब होता है, पॉजिटिव रियल नंबर का जिनमें 0 इंक्लूड नहीं होता, 0 के बाद नंबर लाइन पे 0 के बाद राइट हैंड साइड में जितने भी पॉजिटिव आएंगे वो पॉजिटिव रियल नंबर, यानी कि ये कह सकते हो असली वाले पॉजिटिव। ठीक है ना, पॉजिटिव रियल नंबर का मतलब असली वाले पॉजिटिव रियल। और नॉन नेगेटिव रियल नंबर का मतलब क्या है, नॉन नेगेटिव रियल नंबर का मतलब है, ये वर्ड आपको काफी कंफ्यूज करेगा। आपने सेकंड ईयर में भी रियल एनालिसिस पढ़ी होगी और अभी आप एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा पढ़ोगे, वहां पे भी ये आपको काफी कंफ्यूज करेगा, क्योंकि इसमें आपका नॉन नेगेटिव रियल नंबर में क्या 0 इंक्लूड होता है, जबकि यहां पे आपका 0 इंक्लूड नहीं होता। तो दो तरह के धनात्मक होते हैं, ये असली वाले जो वास्तव में पॉजिटिव होते हैं, ठीक है, और ये आपके एक बहरूपिया समझ सकते हो आप इसको, है ना, यानी कि धोखेबाज के रूप में समझ सकते हो, ये आपको कंफ्यूज कर सकता है। आपको आपके लिए लिख दिया अऋणात्मक वास्तविक संख्या, इसका मतलब वहां पे 0 इंक्लूड है। तो जो मॉडुलस जो फंक्शन है, मॉडुलस फंक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी जो बोला जाता है, वो इसलिए बोला जाता है, वो कौन सी पॉजिटिव क्वांटिटी है, दो तरह की पॉजिटिव क्वांटिटियों में ये है आपका नॉन नेगेटिव रियल नंबर, यानी कि वो 0 के इक्वल हो सकता है। यानी सेकंड प्रॉपर्टी में मैं आपसे बात करूं, सेकंड प्रॉपर्टी पे अगर मैं बात करूं, यहां पे अगर ये बात आपके समझ में आ गई, हर बात आपको समझ में आनी चाहिए यहां पे, ठीक है। आप उस लेवल पे हो कि आपको केवल के मॉडुलस ऑफ जेड ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कहने से काम नहीं चलेगा, या आप ये कहने से काम नहीं चलेगा कि मॉडुलस फंक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी। अब आपको यह भी जानना जरूरी है कि पॉजिटिव क्वांटिटी में कौन सी पॉजिटिव है, क्योंकि अपने पास दो तरह के पॉजिटिव नंबर है, ठीक है ना। दूसरी कंडीशन में आपका मॉड ऑफ जेड इक्वल टू 0 होगा, ये केवल और केवल दिस इंप्लाइज दैट, यह इस बात को प्रदर्शित करेगा, रिप्रेजेंट करेगा कि जेड जो है वो आपका 0 है। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर मॉड 0 आ रहा है, ठीक है, वो केवल और केवल इस स्थिति में हो सकता है कि वो जो कॉम्प्लेक्स नंबर जेड जो है वो खुद क्या हो, 0 हो, ठीक है ना, उसका यानी कि उसका रियल पार्ट भी 0 हो और इमेजिनरी पार्ट भी 0 हो। उस स्थिति में ही ऐसा हो सकता है कि मॉड ऑफ जेड जो है वो क्या हो आपका 0 हो जाए। प्रॉपर्टी नंबर थर्ड, प्रॉपर्टी नंबर थर्ड पे बात करें कि मॉड ऑफ जेड बराबर होता है भैया माइनस ऑफ मॉड ऑफ जेड, और ये बराबर होता है कंजुगेट ऑफ जेड, और ये इसका मॉड बराबर होता है माइनस कंजुगेट ऑफ जेड। ये सभी आप में बराबर होते हैं, यानी मॉड ऑफ जेड बराबर होता है माइनस जेड के मॉड के बराबर, और ये बराबर, ये सारे के सारे अपने आप में क्या होते हैं, सभी के सभी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं आपके। यानी कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड उस कॉम्प्लेक्स नंबर के नेगेटिव का मॉड, और उस कॉम्प्लेक्स नंबर के कंजुगेटेड का मॉड, और उस कॉम्प्लेक्स नंबर के कंजुगेटेड के साथ नेगेटिव साइन के साथ और उसका मॉड निकाला जाए, उस स्थिति में ये सभी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी में अगर बात करें, फोर्थ प्रॉपर्टी में तो मॉड ऑफ जेड जो है आपका, ये मैंने आपसे पहले भी बात हुई थी, मॉड ऑफ जेड का होल स्क्वायर, कंजुगेट में भी ये प्रॉपर्टी लिखाई थी, जेड इंटू जेड बार होता है आपका। मॉड ऑफ जेड का होल स्क्वायर क्या होता है, जेड इंटू जेड बार होता है। फिर प्रॉपर्टी में अगर बात करें, प्रॉपर्टियां इंपॉर्टेंट है आपके लिए,
यहां पे आपको कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में सारी की सारी जो भी प्रॉपर्टीज हैं, चाहे वो कंजुगेटेड की हो, चाहे वो इनवर्स की हो, चाहे वो मॉडुलस फंक्शन की हो, ठीक है ना, चाहे आर्गुमेंट ऑफ जेड की प्रॉपर्टी हो, जितनी भी आपकी प्रॉपर्टी है वो सभी की सभी इंपॉर्टेंट है। तो एक पॉइंट पे बात करें प्रॉपर्टी पे, तो आपका रियल पार्ट ऑफ जेड जो होता है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट ऑफ जेड होता है, वो लेस देन इक्वल टू होता है मॉड ऑफ जेड के, यानी कि उस कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉड से क्या होता है, लेस देन इक्वल टू होता है। यानी कि हमेशा रियल पार्ट ऑफ जेड जो होगा वो मॉड ऑफ जेड से लेस देन होगा या आपके क्या हो सकता है, इक्वल हो सकता है। और रियल पार्ट ऑफ जेड जो है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू होगा माइनस ऑफ मॉड ऑफ जेड के, माइनस ऑफ मॉड ऑफ जेड के। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपकी प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 में अगर बात करें तो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, यानी कि उस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट जो है वो आपका लेस देन इक्वल टू होता है मॉड ऑफ जेड से, और ग्रेटर देन इक्वल टू होता है भैया माइनस मॉड ऑफ जेड, माइनस मॉड ऑफ जेड। 6 7 प्रॉपर्टी पे अगर बात करें, ठीक है, तो अगर मैंने मॉड ऑफ Z1 इंटू Z2 इंटू Z3, अगर इस तरह से आपके Zn कोई कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई में और मॉड लग रहा है, तो उसको डायरेक्ट ओपन हो जाता है मॉड ऑफ Z1 इंटू मॉड ऑफ Z2 इंटू मॉड ऑफ Z3 मॉड ऑफ इंटू में मॉड ऑफ Zn। सिंपली सब पे जो मॉड है वो डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा और मल्टीप्लाई में चले जाएंगे, ठीक है। 7th 8th प्रॉपर्टी पे अगर बात करें तो Z1 अपॉन Z2 पर मॉड लग रहा है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइडेशन पे और मॉड लग रहा है, तो मॉड ऊपर वाले पे भी हो जाएगा Z1 अपॉन मॉड ऑफ Z2, दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। 8th प्रॉपर्टी पे अगर बात करें, 8th प्रॉपर्टी 9th प्रॉपर्टी पे अगर बात करें कि अगर आपने दो कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 प्लस Z2, दो कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉड पे बात हो रही है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉड पे बात करें अपन, ठीक है ना। एक मिनट आगे चलते हैं। नाइन्थ प्रॉपर्टी पे बात करें कि आपने किसी कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 प्लस Z2 के मॉड के होल स्क्वायर पे बात की, आपने किसी मॉड के होल स्क्वायर पे आपने बात की, उस स्थिति में क्या होगा बेटा, मॉड ऑफ Z1 का होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Z2 के होल स्क्वायर प्लस 2 रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 बार, ठीक है। यानी कि कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, उनके एडिशन के बाद मॉड लग रहा है, ठीक है ना, और उसके होल स्क्वायर पे बात हो रही है। यानी कि जैसे आप एलजेब्रा में आप a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलते हो, a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलते हो, यहां यानी Z1 प्लस Z2 के मॉड के होल स्क्वायर की अगर हम बात की जाए तो मॉड ऑफ Z1 का होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Z2 के होल स्क्वायर प्लस 2 रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 बार। अगर 10th प्रॉपर्टी पे बात करें तो अगर Z1 माइनस Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर का सब्सट्रैक्शन के मॉड के होल स्क्वायर पे बात की जाए, ठीक है ना, उस स्थिति में क्या आएगा बेटा, मॉड ऑफ Z1 का होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Z2 का होल स्क्वायर माइनस का 2 रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 बार, Z1 इंटू Z2 बार। 11th प्रॉपर्टी पे अगर बात करें, 11th प्रॉपर्टी पे अगर बात करें, अगर आपसे Z1 प्लस Z2 के मॉड का होल स्क्वायर और प्लस Z1 माइनस Z2 के मॉड के होल स्क्वायर, इन दोनों को यानी कि इक्वेशन जो आपको स्टेटमेंट 9th है और 10th है, दोनों को अगर ऐड कर दिया जाए, दोनों को ऐड करोगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास क्या बचेगा 2, और क्या बचेगा यहां पे बेटा 2 रियल पार्ट Z1 के मॉड का होल स्क्वायर प्लस Z2 के मॉड का होल स्क्वायर, ठीक है। 12th अगर प्रॉपर्टी पे अगर बात करें, मैं यहां पे सारी प्रॉपर्टियां नहीं लेकर रहा हूं, बुक्स में लिखी हुई हैं, बाकी आप जान सकते हो, जो काम की हैं उन पे ही मैं यहां पे बात कर रहा हूं। अगर दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दिया जाए, यानी कि Z1 प्लस Z2 के मॉड का होल स्क्वायर माइनस कर दिया जाए आपके
Z1 माइनस Z2 के मॉड का होल स्क्वायर। अगर माइनस करोगे तो ये दोनों कैंसिल, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो उस स्थिति में क्या आएगा, फॉर रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 का बार। ये आपकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं आर्गुमेंट ऑफ Z। आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सम्मिश्र संख्याओं का कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, सम्मिश्र संख्याओं का कोणांक, सम्मिश्र संख्याओं का कोणांक। लेट माना Z बराबर x प्लस आयोटा y इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। हमारे पास Z बराबर x प्लस आयोटा y क्या है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है। देन आर्गुमेंट ऑफ Z, आर्गुमेंट ऑफ Z रिप्रेजेंटेड बाय आर्गुमेंट ऑफ Z, आर्गुमेंट ऑफ Z या AMP ऑफ Z, इस तरह से आप इसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। भावार्थ क्या है, भावार्थ समझिएगा कि इसका मतलब क्या है कि मेरे पास Z बराबर आपके पास x प्लस आयोटा y कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है। Z बराबर x प्लस आयोटा y क्या है, आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, और आपने से कहा कि आर्ग्यूमेंट ऑफ Z ज्ञात कीजिए। आर्ग्यूमेंट ऑफ Z यानी कि Z का कोणांक ज्ञात कीजिए। तो किस तरह से करेंगे बेटा, tan इनवर्स y अपॉन x, y अपॉन x का मतलब क्या है, हमारे पास Z बराबर कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, x प्लस आयोटा y। x क्या होता है, रियल पार्ट ऑफ Z, y क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z। इसका मतलब आर्ग्यूमेंट ऑफ Z जो है, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z जो है वो किस प्रकार फाइंड आउट किया जाएगा, tan इनवर्स y बोले तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z अपॉन x बोले तो x रियल पार्ट ऑफ Z, रियल पार्ट ऑफ Z। ये किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट निकाल सकते हैं, लेकिन अभी इसकी प्रिंसिपल वैल्यू पे बात करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ Z। ठीक है ना, यानी कि आपका यहां पे मेरे पास सबसे पहले ये जो इसके प्रिंसिपल वैल्यू पे बात कर लेता हूं, ARG ऑफ Z, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z। ठीक है, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ग्रेटर देन होते हैं बेटा पाई से एंड लेस देन इक्वल टू माइनस पाई से, और लेस देन इक्वल टू होते हैं पाई। ठीक है, यानी कि प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ Z यानी कि किसी कोणांक का जो प्रिंसिपल वैल्यू होती है वो क्या होती है, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z जो होता है वो पाई माइनस पाई से तो क्या होगा, बड़ा होगा, और पाई से छोटा या पाई के बराबर हो सकता है। ये इसकी क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू है। इसे और अच्छे से समझने के लिए आगे बात करते हैं कि ये आपका ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। इसमें कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर Z बराबर किस फॉर्म में आएगा, x प्लस आयोटा y फॉर्म में आएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो आएगा वो किस फॉर्म में आएगा, Z बराबर x प्लस आयोटा y। ठीक है, सेकंड में जो आएगा वो आएगा आपका Z बराबर माइनस एक्स प्लस आयोटा y, माइनस एक्स प्लस आयोटा y। ठीक है,
थर्ड में जो आएगा वो आएगा z बराबर, थर्ड में x भी नेगेटिव माइनस आयोटा y सॉरी, इस फॉर्म में आएगा। ठीक है ना। फर्स्ट में क्या है, दोनों पॉजिटिव होते हैं, x भी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव, क्योंकि ये रियल एक्स चीज है आपका, ये रियल है और ये क्या है भैया, इमेजिनरी है। ठीक है ना। तो यहां पे दोनों रियल पार्ट भी और इमेजिनरी पार्ट दोनों की दोनों क्या रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं फर्स्ट में। ठीक है ना। सेकंड में x जो रियल पार्ट जो है वो तो नेगेटिव रहेगा और इमेजिनरी पार्ट है वो क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। थर्ड में आपके पास रियल पार्ट भी नेगेटिव और इमेजिनरी पार्ट भी नेगेटिव। फोर्थ में आपके पास x तो पॉजिटिव रहेगा, z बराबर x तो पॉजिटिव रहेगा माइनस आयोटा y। अब यहां पे वैल्यू कैसे निकालते हैं, सबसे पहले आप फर्स्ट वी फाइंड फर्स्ट ऑफ ऑल, है ना, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड फाई बराबर tan इनवर्स y अपॉन x पे मोड। सबसे पहले आप फाई निकालोगे, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के आर्गुमेंट जो है उसकी प्रिंसिपल वैल्यू के लिए सबसे पहले आप फाई निकालोगे। ठीक है, फाई कह लो या थीटा कह लो, जो भी आपको उचित लगे, फाई कहिए या थीटा कहिए। ठीक है ना। सबसे पहले आप फाई निकाल लीजिए। फाई बराबर क्या, tan इनवर्स y अपॉन x, यानी कि जो स्टार्टिंग में अपन ने आर्गुमेंट ऑफ z पे जो बात कर रहे थे वो जर्नली बात कर रहे थे tan इनवर्स y अपॉन x, यानी कि विद साइन के बारे में बात कर रहे थे। अब यहाँ पे साइन के साथ तो लोगे, लेकिन उस पर क्या लगा दिया, मॉड लगा दिया, यानी कि x को भी पॉजिटिव लेना है आपको और y को भी पॉजिटिव ले रहा है, चाहे वो नेगेटिव दे रहे हैं या पॉजिटिव, आपको क्या लेने, पॉजिटिव लेना दोनों को। उससे क्या निकल के आएगा, आपका फाई निकल के आएगा। अब फर्स्ट कोऑर्डिनेट है उसमें क्या आएगा, आपका जो प्रिंसिपल वैल्यू जो होगी वो होगी फाई। फर्स्ट में अगर फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आ रहा है अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर, तो यहां से फाई निकालोगे, फाई फर्स्ट में अगर, तो यहां पे क्या आएगा, फाई डायरेक्ट सीधा आ जाएगा, उसका प्रिंसिपल वैल्यू आ जाएगी। सेकंड में पाई माइनस फाई, सेकंड में क्या रहेगा, पाई माइनस फाई। ठीक है। थर्ड में जो प्रिंसिपल वैल्यू होगी वो माइनस पाई प्लस फाई, माइनस पाई प्लस फाई, और फोर्थ में जो होगा वो होगा आपका माइनस फाइव के रूप में। इस तरह से आप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रिंसिपल, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के आर्गुमेंट ऑफ z की प्रिंसिपल वैल्यू निकाल सकते हो। किसी सम्मिश्र संख्या के जो आपका कोणांक है उसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो इस तरह से, आपका मुख्य मान जो है वो इस प्रकार से आप निकाल सकते हो। सबसे पहले आप कोई भी, एज फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक एग्जाम्पल से आपसे बात करते हैं। एक एग्जाम्पल ले लिया आपने, मैंने यहां पे एग्जाम्पल ले लिया z बराबर 1 माइनस आयोटा, ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है। आपको इसका आर्गुमेंट ऑफ z है, देन फाइंड आर्गुमेंट ऑफ z। ठीक है। यहां पे सबसे पहले क्या निकालोगे बेटा, सबसे पहले निकालोगे फाई, सबसे पहले क्या निकालोगे, फाई। फाई निकालोगे तो tan इनवर्स y अपॉन x, y क्या है यहां पे -1, x क्या है यहां पे 1, और इस पे क्या लगा देना है, मोड। ठीक है। तो ये पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी, तो फाई बराबर आपके पास tan इनवर्स 1 आ जाएगा, और tan इनवर्स 1 का मान फाई बराबर आपके पास आ गया, tan इनवर्स 1 कितना होता है, पाई बाई 4। ठीक है। अब आर्गुमेंट ऑफ z चाहिए आपको, आर्गुमेंट ऑफ z चाहिए। इस तरह से कोई भी आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है, ठीक है, उस कॉम्प्लेक्स नंबर में सबसे पहले फाई निकालिएगा, फाई निकल के आ गया। उसके बाद देखिए कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में या फोर्थ में, कौन से पाद में है, यानी कि z बराबर ये है, x तो पॉजिटिव है, y नेगेटिव है, x पॉजिटिव y नेगेटिव, कहां पे होता है, फोर्थ में, x पॉजिटिव। अभी आपसे बात हुई है, ये देखो, ये आपका x है, ये आपका x है, रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है, ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है। लास्ट टाइम आपसे बात हुई थी, देखो x पॉजिटिव y नेगेटिव, कौन से में, फोर्थ में, और फोर्थ में आर्गुमेंट ऑफ z क्या होता है, -5, आर्गुमेंट ऑफ z क्या होता है यहाँ पे, -5। तो आर्गुमेंट ऑफ z जो आएगा बेटा वो आएगा -5, और -5 बोले तो फाई की वैल्यू कितनी है, माइनस का पाई बाई 4।
आर्गुमेंट ऑफ जेड, आर्गुमेंट ऑफ जेड। ये आपको पता होना चाहिए कि आर्गुमेंट किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर आपको आर्गुमेंट ऑफ जेड निकालना तो सबसे पहले फाइव निकालिएगा, उसके बाद देखिएगा कि वो जो कॉम्प्लेक्स नंबर वो कौन से पाद में आ रहा है, फर्स्ट में है या सेकंड में, थर्ड में है या फोर्थ में। उसके हिसाब से जो मैंने अभी आपको बताया पिछली टेबल में, उसके हिसाब से आप वैल्यू रखते हैं। 5 फर्स्ट में तो 5, सेकंड में तो पाई माइनस 5, और थर्ड में तो माइनस पाई प्लस 5, और फोर्थ में तो माइनस 5 के रूप में। इस तरह से आप आर्गुमेंट ऑफ जेड निकाल सकते हो। प्रॉपर्टीज पे बात करें, अगर प्रॉपर्टीज पे, प्रॉपर्टी आसान है इसकी, ठीक है। अगर प्रॉपर्टीज पे बात करें तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आर्गुमेंट ऑफ Z1, Z2, Z3, Zn, ठीक है। इसकी आर्गुमेंट जो आर्गुमेंट ऑफ जेड है, ठीक है ना, कोणांक है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर का कोणांक है, उसकी जो प्रॉपर्टी है वो लॉग की तरह काम करती है। जैसे लॉग m प्लस n n x y z इस तरह से लॉग में n2 में है, तो वो किसमें है, एडिशन में हो जाते हैं। तो आर्गुमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z2 प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z, ठीक है। इसी तरह से सेकंड प्रॉपर्टी आर्गुमेंट ऑफ Z1 अपॉन Z2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बेटा, आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2। इसी तरह से थर्ड प्रॉपर्टी में अगर बात करें तो आर्गुमेंट ऑफ Z की पावर n, पावर आगे आ जाएगा n, आर्गुमेंट ऑफ Z। फोर्थ में अगर बात करें आर्गुमेंट ऑफ 1 अपॉन जेड, सेम लॉग की तरह प्रॉपर्टी काम करती है। सारी प्रॉपर्टी, मोस्टली प्रॉपर्टी इसकी लॉग की तरह काम करती है। तो माइनस का आर्गुमेंट ऑफ जेड। इस तरह से और भी प्रॉपर्टी है, खास इंपॉर्टेंट नहीं, फिलहाल मोस्ट ये है, आपको थोड़ा सा इनको ध्यान दे लेना, एक बार रीडिंग कर लेना, ठीक है। आगे बात करें, ये आर्गुमेंट ऑफ जेड पे बात हो गई। नेक्स्ट अगर पॉइंट पे बात करें, ठीक है, क्योंकि अपने को कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़नी है, मैं तो यहां पे आपको जनरली दे रहा हूं, इनकी जानकारी इंफॉर्मेशन दे रहा हूं कि भैया कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में ये चीजें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि आपने 11th क्लास में पढ़ी है और 11th के बाद 12 फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, ठीक है ना, 3 इयर्स हो गए, तो हो सकता है आप थोड़ा बहुत भूल गए। आगे बात करें तो सम्मिश्र संख्याओं का पोलर फॉर्म है ना, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सम्मिश्र संख्याओं का ध्रुवीय रूप, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। पोलर फॉर्म कार्टेशियन फॉर्म एक्स वाई में चलती है, पोलर फॉर्म आर और थीटा के रूप में चलती है। कैसे बेटा, लेट जेड बराबर एक्स प्लस आयोटा वाई इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, देन मॉड ऑफ जेड। सबसे पहले पोलर फॉर्म के लिए आपको मॉड ऑफ जेड निकालना पड़ेगा। मॉड ऑफ जेड क्या होता है, अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है ना, यानी कि मॉडुलस ऑफ जेड। ये क्या है, मॉडुलस ऑफ जेड। मॉडुलस ऑफ जेड, मॉड ऑफ जेड बराबर अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एंड आर्गुमेंट ऑफ जेड, आर्गुमेंट ऑफ जेड आर्गुमेंट ऑफ जेड बराबर आपने मान लिया, प्रिंसिपल वैल्यू में लेके चलना है ना, आपने मान लिया थीटा है। आर्गुमेंट ऑफ जेड क्या है, थीटा के रूप में मान लिया। देन पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म क्या होगा बेटा, आर जेड बराबर पोलर फॉर्म, ठीक है,
पोलर फॉर्म जेड बराबर क्या होगी आर, ठीक है। ये जो मॉड ऑफ जेड है ये आर होता है आपका, मॉड ऑफ जेड जो होता है वो क्या होता है आर होता है। थीटा यानी कि आर्गुमेंट ऑफ जेड, यानी प्रिंसिपल वैल्यू पे बात हो रही है, प्रिंसिपल वैल्यू, तो आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक है। ये किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म होती है, ये किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की क्या होती है पोलर फॉर्म होती है भैया, है ना। यानी कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है उसकी पोलर फॉर्म को रिप्रेजेंट करने के लिए ये आपके पास क्या करना है, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर आपको कोई कॉम्प्लेक्स नंबर देता है और उसकी पोलर फॉर्म के बारे में बात करनी है तो सबसे पहले आपको मॉड ऑफ जेड निकालना है। मॉड ऑफ जेड कैसे निकालोगे, अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई, एक्स स्क्वायर बोले तो रियल पार्ट ऑफ जेड, एक्स स्क्वायर बोले तो रियल पार्ट ऑफ जेड का होल स्क्वायर, प्लस वाई बोले तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड का होल स्क्वायर, और ये जो होता है मॉड ऑफ जेड, ठीक है, ये होता है आपका आर के रूप में होता है, ठीक है। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन जब हम करेंगे कॉम्प्लेक्स प्लेन पे वहां पे और अच्छे से ये बात समझ में आ जाएगी। आर निकल गया यहां से, थीटा निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, प्रिंसिपल वैल्यू में आर्गुमेंट ऑफ जेड निकालना पड़ेगा। जो कॉम्प्लेक्स नंबर जेड दे रखा है उसका आर्गुमेंट ऑफ जेड जिस आपके पाद में है उसी में निकाल के आर्गुमेंट ऑफ जेड यानी कि थीटा निकालना पड़ेगा। तो पोलर फॉर्म क्या हो जाएगी, जेड बराबर आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, एक पॉइंट पे और बात कर लेते हैं कि आयलर ने, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में फर्स्ट लेक्चर में आपसे बात की थी कि हमारे पास जो आयोटा आया था, आयलर ने एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 को जब सॉल्व किया तो वहां से जो एक्स की वैल्यू आ रही थी वो प्लस माइनस अंडर द रूट माइनस बना रही थी, और अंडर द रूट माइनस 1 को आयलर ने या यूलर जिसे कहते हो उसने उसको नाम दिया, आयोटा नाम दिया। उसने अपना एक और स्टेटमेंट दिया जिसे आयलर थ्योरम के नाम से जानते हैं, आयलर्स थ्योरम। आयलर्स थ्योरम, आयलर्स थ्योरम क्या, आयलर ने एक स्टेटमेंट दिया ई की पावर आयोटा थीटा, ई की पावर आयोटा थीटा बराबर होता है भैया आपके पास कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ई की पावर आयोटा थीटा क्या होता है आपको, ये आपके काम आएगा, बहुत ज्यादा काम आएगा ये। ई की पावर आयोटा थीटा बराबर क्या, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। इसी प्रकार ई की पावर माइनस आयोटा थीटा के बारे में बात की जाए तो आपके पास क्या हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, ठीक है ना। यहां पे थीटा की कोई वैल्यू दे देगा, जैसे आपसे ई की पावर आयोटा पाई बाई 4, पाई बाई 3, पाई बाई 6 इस तरह से पूछ लिया तो उसको आपने किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को इस तरह से भी रिप्रेजेंट, ई की पावर आयोटा थीटा कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की फॉर्म में लिखा जाता है उसे, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट बात कर लेते हैं सर, नेक्स्ट पॉइंट पे एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सम्मिश्र संख्या का, सम्मिश्र संख्याओं का चरघातांकीय रूप, सम्मिश्र संख्याओं का चरघातांकीय रूप। लेट किस प्रकार फाइंड आउट करते हैं, लेट जेड बराबर एक्स प्लस आयोटा वाई इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, देन पोलर फॉर्म, यहां पे आपको जरूरत पड़ेगी, देन पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म मैंने बता दी है आपको, पोलर फॉर्म ऑफ जेड इज, जेड बराबर क्या आ गई आपके पास, पोलर फॉर्म आई थी आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये आपकी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म आ गई थी। अभी मैंने आपसे बात की, चूंकि कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा को आयलर ने क्या नाम दिया,
एक्सपोनेंशियल में ई की पावर आयोटा थीटा। लास्ट स्टेटमेंट में आपसे बात हुई थी, ठीक है। इसकी जगह क्या रख दिया जाए, ई की पावर आयोटा थीटा। तो जेड बराबर, ये भी आपके काम का है, ये भी आपको कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में काम का स्टेटमेंट है। जेड बराबर आप क्या लिख सकते हो, आर इंटू ई की पावर आयोटा थीटा। ये किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है, ठीक है ना। ये किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की क्या होती है भैया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है। बाकी कॉम्प्लेक्स नंबर में, ठीक है ना, इकाई के घनमूल भी हैं, ठीक है ना, और भी डाटाज हैं इसमें, ठीक है। लेकिन अपने लिए जो काम के हैं, थोड़ा बहुत जो आपको आना चाहिए, ये सारी चीजें आपको जो मैंने फर्स्ट लेक्चर में, सेकंड लेक्चर सॉरी, और थर्ड लेक्चर में जो आपको कराया है, वो आपके काम का है। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ने के लिए बहुत ही जरूरी है आपका, ठीक है। बाकी की नेक्स्ट में आगे की कहानी कल स्टार्ट करते हैं, और कल हम अपने बुक्स का चैप्टर, कोई एक चैप्टर उठा के जो भी यूनिट होगी उसको स्टार्ट कर देंगे, और कल से अपनी बुक्स स्टार्ट हो जाएगी भैया। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।